हेलो गाइस, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर, जहां पर आपको 9th to 12th सिलेबस वाइज आपके सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि जो फिजिक्स है वो ऋषभ सर द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है और जो मैथ्स है वो पवन सर के द्वारा आपको उसकी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है रेगुलरली। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 11th क्लास के लिए पोइट्री का सेक्शन स्टार्ट किया था और हमने आपको जो पहली पोयम है मर्सी उसके बारे में बताया था कि उस मर्सी जो पोयम है उसका कहाँ से उद्भव हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से सेलेक्ट की गई है। ऐसा कि हमने आपको पहले जो स्टैंजा था उसमें बताया था आपको जो दया होती है, जो पोर्सिया होती है, वो अपने आप को वकील के रूप में प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित करती है कोर्ट में और साइलॉक से कहती है कि थोड़ी तो दया दिखाओ, टू शो मर्सी टू एंटोनियो। तो हम लोग देखते हैं जो मर्सी है इसका जो सेम वर्ड होता है वो कंपेशन होता है, पिटी होता है, इसका मतलब होता है दया। मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। तो दया जो होती है वो मनुष्यों के अंदर जो मर्सी द मर्सी फ्लोज फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द मैन, जिस प्रकार वर्षा की बूंदें आकाश से धरा पर पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार जो दया होती है वो मनुष्यों के हृदय में ऑटोमेटिकली स्वतः बहती है। तो हम देखेंगे जो इसके कंपोजर हैं विलियम शेक्सपियर जी हैं और अब हम देखेंगे इसका हिंदी में अर्थ कैसे करें, रेफरेंस कैसे लिखें, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें और एक्सप्लेनेशन कैसे करें। तो इट बिकम्स इसका मतलब होता है, इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है दया। यह कौन? दया। तो बिकम्स का मतलब हो जाती है, बिकम्स का जो शाब्दिक अर्थ है हो जाना या बन जाना। तो दया जो है वो हो जाती है। द थ्रोन्ड मोनार्क। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि थ्रोन्ड मोनार्क का मतलब है जो शासन करता हुआ राजा होता है। थ्रोन्ड मोनार्क का मतलब है जो शासन करता हुआ राजा होता है। इसका जो सिनोनिम्स है, जो सेम वर्ड है वो है रूलिंग किंग। इसका सिनोनिम्स क्या है? रूलिंग किंग। तो द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। तो जो थ्रोन मोनार्क जो राजा होता है, शासन करता हुआ राजा होता है, बेटर का मतलब बेहतर होता है, अच्छा होता है। जो बेटर यहाँ पर है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर जो ईआर और देन लगाया गया ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है। तो थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, जो राजा होता है वो बेहतर होता है अपने मुकुट से, अपने मुकुट से। मुकुट का मतलब होता है फ्रंट लेट। मुकुट का जो सिनोनिम्स है, जो सेम वर्ड है वो है फ्रंट लेट। तो जो राजा होता है शासन पर बैठा हुआ, जो राजा होता है शासन करता हुआ राजा होता है, वो अपने मुकुट से भी बेहतर होता है। अर्थात जब जो मर्सी होती है वो एक व्यक्ति, एक किंग, एक राजा के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका जो मुकुट होता है, जो उसके मुकुट राजा पर जो होता है उससे भी वह बेहतर हो जाता है, उससे भी बेहतर हो जाता है या बन जाता है। तो हिज स्कैप्चर का मतलब यहाँ पर है रूलिंग रॉड से। इससे स्कैप्चर का मतलब यहाँ पर है रूलिंग रॉड, अर्थात स्कैप्चर का मतलब होता है राजदंड। स्कैप्चर का मतलब होता है राजदंड। तो हिज स्कैप्चर, तो जो उसका राजदंड होता है, सोच का मतलब प्रदर्शित करता है, सोच का मतलब प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो हिज स्कैप्चर शोस द फोर्स ऑफ द टेम्परल पावर। तो उसका जो राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। टेम्परल का मतलब होता है वर्ल्डली, टेम्परल का मतलब होता है वर्ल्डली, टेम्परल का मतलब क्या होता है? वर्ल्डली। तो जो उसका राजदंड होता है वो प्रदर्शित करता है फोर्स ऑफ द टेम्परल पावर, सांसारिक फोर्स बल को, सांसारिक बल को बताता है या प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी। तो एट्रीब्यूट का मतलब है प्रतीक। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? प्रतीक या गुण। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? प्रतीक, सिंबल या क्वालिटी या वर्च्यू। तो जो प्रतीक है स्कैप्चर, ये स्कैप्चर के बारे में बताया गया है। जो राजदंड होता है वो एट्रीब्यूट है, वो गुण है, वो प्रतीक है। एप का मतलब होता है फियर। एप का मतलब क्या होता है? फियर। तो जो फियर होता है एव एंड मेजेस्टी का मतलब होता है वैभव। मेजेस्टी का मतलब क्या होता है? वैभव या डिग्निटी, वैभव या डिग्निटी। या हम इसे कहें, इसे हम कहें ग्लोरी, ग्लोरी। तो द एट्रीब्यूट टू एव एंड मेजेस्टी
तो जो उसका राजदंड होता है, वो सिंबल होता है, वो प्रतीक होता है भय का और उसकी वैभव का, उसके प्रभुत्व का, उसके एग्जिस्टेंस का। जो उसका राजदंड होता है, द रूलिंग रॉड होता है, उसके भय का और मेजेस्टी, वैभव का या सुप्रीमेंसी का क्या होता है, सिंबल होता है, प्रतीक होता है। Wherein doth sit the dread and fear of the king। तो ये wherein है, ये क्या है, यहाँ पर लिखा है, इसे हम ऐसे लिखेंगे wherein, ये अलग, इन जो है वो प्रपोजिशन है। तो wherein का मतलब जिसमें, wherein का मतलब जिसमें, डथ का मतलब यहाँ पर डज से, डथ का मतलब किससे है, डज से। तो wherein जिसमें, सिट का मतलब यहाँ पर वैसे तो सिट का मतलब बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिट का मतलब है वो कंटेंट, कंटेंट का मतलब निहित है। कंटेंट का मतलब क्या है, निहित, कंटेंट। तो वेयर जिसमें, डथ सिट का मतलब निहित है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। ड्रेड का मतलब ये होता है भय, ड्रेड का मतलब क्या होता है, भय से होता है, या ग्रेट फियर और अधिक भय कह लें। तो ड्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेट फियर, एंड फियर ऑफ किंग्स, तो राजा के भय से, जिसमें राजा का भय और भय, जो दोनों ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर, वो राजा के भय को दर्शाने के लिए दिखाई गई हैं। तो राजा का जो भय होता है उसमें निहित होता है, किसमें, उसके राज्य में, उसके शासन में। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। तो इट बिकम्स, यह हो जाती है थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। जो राजा होता है उसका जो मुकुट होता है, वो उस शासन का, जो शासन करता हुआ राजा होता है, वो अपने मुकुट से भी अत्यधिक ग्रेटर, बेटर हो जाता है, बेहतर हो जाता है, महान हो जाता है, जब दया उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, दया का गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्वतः उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति उसे भूलते नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब दया का गुण किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो वह उसकी पद से नहीं, उसकी गरिमा से नहीं, वह अपने आप से जाना जाता है, अपने हृदय की भावनाओं से जाना जाता है। His sculpture shows the force of temporal power। तो उसका जो राजदंड होता है, उसका जो रूलिंग रॉड होता है, उसकी जो सुप्रीमेंसी होती है। तो यहाँ पर स्कल्पचर का मतलब हमने आपको बताया था रूलिंग रॉड अर्थात सुप्रीमेंसी। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, रोलिंग रॉड को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्वॉर्ड, तलवार जो होती है। तो जो उसकी तलवार होती है, उसका जो सुप्रीमेंसी होती है, जो उसका प्रभुत्व होता है, shows the force of temporal power। तो सोर्स का मतलब दिखाता है, दर्शाता है। द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर का मतलब होता है बर्डली पावर, सांसारिक शक्ति को दर्शाता है। द एट्रीब्यूट टू द एब एंड द मैजेस्टी, और प्रतीक होता है, टू एब का मतलब होता है फियर, एंड मैजेस्टी का मतलब होता है वैभव का प्रतीक होता है। मैजेस्टी का मतलब डिग्निटी से है, डिग्निटी, मैजेस्टी का मतलब किससे है, डिग्निटी से है। तो वेयर जिसमें डथ सिट द ड्रेड एंड द फियर ऑफ द किंग, जिसमें राजा के सत्ता का, राजा के प्रभुत्व का, राजा के वजूद का जो भय होता है वो निहित होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्रेशन लिखें। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी समझा था कि जो स्टैंजा था उसका हिंदी में अर्थ कैसे करें, उसका जो मीनिंग है वो कैसे निकालें, उसके बाद हम समझेंगे रेफरेंस कैसे लिखें, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें। आइए देखते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट सर विलियम शेक्सपियर। तो हमने आपको बताया कि these lines have been taken from the poem Mercy composed by great poet William Shakespeare। तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो मर्सी जो हमारी कविता है उससे ली गई हैं, और इसके जो रचयिता हैं, इसकी जो कंपोजर हैं वो ग्रेट सर, महान जो कवि हैं वो सर विलियम शेक्सपियर हैं। तो हम आपको अब दूसरे मेथड से बताते हैं कि कैसे, जैसे कि यहाँ पर दीज लाइन्स लिखा गया है, हम अगर यहाँ पर लिख दें दिस स्टैंजा, तो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हैव आ जाएगा, क्योंकि दिस स्टैंजा जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट
विलियम शेक्सपियर। अगर हम यहाँ पर एक और लिखना चाहें तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्टेड फ्रॉम द पोयम मर्सी कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट सर विलियम शेक्सपियर। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हमने आपको बताया कि जो रेफरेंस है वो कैसे लिखा जाए। अब आप लोग समझते हैं जो कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है प्रसंग से। जो प्रसंग होता है वो स्टेंजा उसके बारे में आपको बताता है। उसके बाद हम समझेंगे कि पोर्सिया ट्राइज टू चेंज द हार्ट्स ऑफ द साइलोग बाय एन अपील टू शो मर्सी टू एंटोनियो। तो जो पोर्सिया होती है, मैंने आपको बताया था एक वकील के रूप में, एक लॉयर के रूप में खुद को वो प्रस्तुत करती है कोर्ट में एंटोनियो के बिहाफ पर, एंटोनियो के तरफ से। तो जो पोर्सिया है वो कोशिश करती है टू चेंज, बदलने का, द हार्ट उसका हृदय, ऑफ साइलोग बाय एन अपील टू शो मर्सी टू एंटोनियो। तो जो पोर्सिया होती है वो कोशिश करती है साइलोग का हृदय बदलने के लिए, हृदय में जो उसके भाव हैं वो चेंज करने के लिए एंटोनियो के लिए वो जो थी वो बता रही थी कि कुछ तो दया दिखाइए, साइलोग से कहती थी कि कुछ तो दया दिखाओ एंटोनियो के लिए। तो उसके बाद है कि बट ही इज फर्म ऑन हिज डिमांड, वह अपने डिमांड पर फर्म था, अड़ा रहा वो अपनी डिमांड पर। वो कहता था मैं नहीं मानूंगा, मैं तो जो उसकी डिमांड थी, उसकी जो डिमांड थी वो कहता था, उसने जो साइन किया था, जो एंटोनियो ने उसने जो साइन करवाया था उसमें लिखा था कि अगर आपने 3 मंथ्स में आपने अगर रिपे नहीं किया जो उसने पैसा एंटोनियो को दिया था तो वह उसके शरीर से 1 पौंड मांस ले लेगा, 1 पौंड मांस ले लेगा, वही उसकी डिमांड थी। तो वह वट ही फर्म ऑन हिज डिमांड, वह अपनी डिमांड पर अड़ा रहा, वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। पोएट आल्सो सेज, कवि कहता है दैट द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी शोन बाय फोर्स। तो दया के गुण को बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता है, दया के गुण को बलपूर्वक नहीं दर्शाया जा सकता है। आइए हम समझते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। इसके बाद हम समझेंगे कि एक एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी देखा था कि रेफरेंस और कॉन्टेस्ट कैसे लिखा जाए, अब हम लोग समझते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें। तो समझते हैं, इन दिस स्टेंजा पोर्सिया अपील टू साइलोग टू शो मर्सी। तो इन पंक्तियों में, इस स्टेंजा में पोर्सिया अपील करती है साइलोग से, पोर्सिया अपील करती है साइलोग से टू शो मर्सी, दया दिखाने के लिए, एंटोनियो के लिए दया दिखाने के लिए क्या करती है, अपील करती है। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ग्रेटर देन फ्रंटलेट ऑफ रूलिंग किंग। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का जो गुण होता है, इज ग्रेटर देन, महान होता है, जो बेटर है उसको हमने ग्रेटर लिखा है, जो बेटर है हमने उसको ग्रेटर लिखा है। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ग्रेटर देन फ्रंटलेट ऑफ रूलिंग किंग। तो दया का जो गुण होता है वो महान होता है, वो महान होता है किससे, फ्रंटलेट का मतलब मुकुट, फ्रंटलेट का मतलब मुकुट, क्राउन का यहाँ पर सिनोनिम्स जो है वो फ्रंटलेट है, हमने आपको बताया था जब मैं आपको हिंदी में अर्थ बता रहा था। तो दया का जो गुण है वो महान होता है, फ्रंटलेट ऑफ रूलिंग किंग, शासन करते हुए राजा, सत्ताधारी राजा के मुकुट से भी महान होता है क्या, दया का गुण। तो सुप्रीमेंसी ऑफ और रूलिंग रॉड इज द सिंबल ऑफ वर्ल्डली पावर और अथॉरिटी। तो क्या इसका अर्थ है, सुप्रीमेंसी और रूलिंग रॉड, सुप्रीमेंसी का मतलब होता है प्रभुत्व और रूलिंग रॉड का मतलब होता है जो होता है, क्या होता है, रूलिंग रॉड का मतलब उसका जो होता है राजदंड, रूलिंग रॉड का मतलब क्या होता है, राजदंड। तो जो प्रभुत्व होता है और राजदंड होता है, इज द सिंबल ऑफ, क्या है, सिंबल है, प्रतीक है। वर्ल्डली पावर का मतलब होता है सांसारिक शक्ति का, और अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता का, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सत्ता का। तो जो रूलिंग रॉड है वो प्रतीक है, जो राजदंड है वो प्रतीक है सांसारिक शक्ति का और उसकी सत्ता का। तो पीपल आर नॉट ओनली अफ्रेड ऑफ हिज सुपर पावर बट आल्सो रिस्पेक्ट हिम।
तो यहाँ पर मैंने नॉट ओनली बट आल्सो जो एक प्रयोग होता है, जो यूज होता है, मैंने उसका प्रयोग किया है। आप लोग समझें, पीपल आर नॉट ओनली अफ्रेड ऑफ हिज सुपर पावर। जो लोग होते हैं वो उसकी सुपर पावर से ही डरते नहीं, सुपर पावर से डरते नहीं, बल्कि बट आल्सो बल्कि रिस्पेक्ट है, उसका सम्मान भी करते हैं। तो लोग उसकी सुपर पावर से डरते ही नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। लोग उसकी सुपर पावर से डरते ही नहीं, किसकी? राजा की। जो सत्ताधारी राजा होता है उसकी सुपर पावर से, उसकी सुप्रीमेंसी, उसके प्रभुत्व से डरते ही नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। किससे? डरकर उसका सम्मान करते हैं। दिस इज वाई, यही कारण है, पीपल फॉरगेट, लोग भूलते हैं, भूल जाते हैं, हिम मानी उसे, आफ्टर हिज डेथ। लोग उसे, यही कारण है कि लोग उसे मृत्यु के बाद उसकी भूल जाते हैं, लोग उसे उसकी मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। हिज डिग्निटी। So people are not only afraid of his superpower but also respect him। तो लोग जो हैं वो उसकी सुपर पावर, उसके प्रभुत्व से डरते ही नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। तो people are not only afraid of his superpower but also respect him। लोग उसके प्रभुत्व से डरते ही नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। आइए समझते हैं अगली पंक्ति का क्या है अर्थ। दिस इज वाई, यही कारण है, दिस इज वाई, यही कारण है, पीपल फॉरगेट हिम आफ्टर हिज डेथ। लोग उसे मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। यही कारण है कि लोग उसे उसकी मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। हिज डिग्निटी इज नो मोर, उसकी जो प्रभुत्व है, उसका जो सत्ता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, उसका जो वैभव है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। इज नो मोर, नहीं रहता है उसके मरने के बाद। तो देयरफॉर इसलिए मोरल ऑफ स्पिरिचुअल पावर ऑफ मर्सी, दया का नैतिक एवं आध्यात्मिक जो गुण होता है, जो शक्ति होती है, दया की नैतिक एवं आध्यात्मिक जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, ब्रिंग्स ऑनर टू अ किंग, राजा के लिए सम्मान होती है, सम्मान देती है, मोर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी ज़्यादा, उसके मुकुट से भी ज़्यादा उसे क्या देती है? सम्मान देती है। आइए हम इसके बारे में एक बार आपको क्विक रिवीजन कराते हैं। तो इन दिस स्टैंजा पोर्सिया अपील टू साइलॉग टू शो मर्सी। तो इन पंक्तियों में जो पोर्सिया है वो साइलॉग से अपील करती है कि कुछ तो दया दिखाओ एंटोनियो के लिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट ग्रेटर देन फ्रंटलेट ऑफ रूलिंग किंग। तो जो दया का गुण होता है इज ग्रेटर देन, जो महान होता है, फ्रंटलेट ऑफ रूलिंग किंग का मतलब जो शासन करता हुआ राजा होता है उसके मुकुट से भी महान होता है। तो सुप्रीमेंसी ऑफ और रूलिंग रॉड इज द सिंबल ऑफ वर्ल्डली पावर। तो जो सुप्रीमेंसी, जो उसका प्रभुत्व होता है, रूलिंग रॉड जो उसका राजदंड होता है, इज द सिंबल ऑफ, जो उसकी जो सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है वर्ल्डली पावर का और अथॉरिटी का, सांसारिक शक्तियों का और उसकी सत्ता की। तो हम लोग समझते हैं पीपल आर नॉट ओनली अफ्रेड ऑफ हिज सुपर पावर बट आल्सो रिस्पेक्ट हिम। पीपल, लोग उससे डरते ही नहीं बल्कि उसका जो डरते ही नहीं है उसका सम्मान भी करते हैं। दिस इज वाई, यही कारण है, पीपल फॉरगेट हिम आफ्टर हिज डेथ, लोग उसे भूल जाते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात। हिज डिग्निटी इज नो मोर, उसका जो वैभव होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो मोरल और स्पिरिचुअल पावर ऑफ मर्सी ब्रिंग्स ऑनर टू अ किंग मोर देन हिज क्राउन। तो जो दया की जो नैतिक एवं जो आध्यात्मिक शक्ति होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, ब्रिंग्स ऑनर, उसे सम्मान देती हैं, सम्मान प्रदान करती हैं, टू अ किंग, राजा को, मोर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी ज़्यादा। आप लोगों ने समझा मर्सी का जो सेकंड स्टैंजा था, हमने आपको उसका अर्थ, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि यहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए और आप लोगों को इससे प्रॉफिट हो। थैंक यू।